हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे मिलते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के ये है चाहते कि एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि सारांश सोचता है वैजंती धोखा दे रही है और इसके बारे में मुझे प्रिशा को बताना होगा। वैजंती नोटिस करती है कि सारांश यहाँ पर खड़ा है, इसलिए वो सोचता है कि मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर वैजंती जानबूझकर युवराज को थप्पड़ मारती है और कहती है जाओ यहाँ से चले जाओ। तो युवराज अचानक से उसके चेंज होने की वजह पूछता है, कहता है तुम पागल हो गई हो क्या, अचानक से ऐसे कैसे बात कर रही हो। तभी वह सिग्नल करती है कि पीछे सारांश खड़ा है और यहाँ पर युवराज समझ जाता है कि आखिर वैजंती ने उसे क्यों मारा और वो आराम से चुपचाप चला जाता है और वो सोचता है कि कहीं सारांश ने सब कुछ सुन ना लिया हो। और वैजंती भी यही सोच कर डर रही होती है। जैसे ही वो पलटती है पीछे सारांश को देख करके कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सारांश उसे कहता है आप बताइए आप युवराज अंकल के साथ क्या कर रही हैं। तभी वैजंती कहती है कि युवराज यहाँ पर आया था रूही से मिलने के लिए, लेकिन मैंने उसे हैंडल कर लिया। यहाँ पर सारांश भी झूठ बोलता है और कह देता है कि मैं बस अभी आया हूँ। यहाँ पर वैजंती को सुकून मिलता है ये सोच कर कि थैंक गॉड सारांश ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और कोर्ट के लिए चली जाती है। तभी सारांश अपने आप से बात करता हुआ नजर आएगा और कहेगा कि वैजंती आंटी मैंने आपसे जानबूझकर झूठ बोला क्योंकि अब आपने मेरी मम्मा को नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाया है ना। अब आप देखिएगा कि मैं कैसे आपकी सारी प्लानिंग मम्मा को बताऊंगा। मीनवाइल रूही प्रिशा से कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप वापस इस फैमिली में आ गए और हम दोनों यहाँ पर रह रहे हैं। हमेशा से मुझे ऐसी ही फैमिली चाहिए थी। यहाँ पर कहती है रूही कि मैंने आपको बहुत मिस किया मम्मा, और वो उसे सारा घर दिखाती है। प्रिशा जैसे जैसे हर एक घर की दीवार देखती है उसे रुद्राक्ष और सारांश के साथ बिताए सारे मोमेंट्स याद आते हैं और पीछे इमोशनल सॉन्ग भी आपको सुनाई देगा। तभी वो सोचती है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ इस घर में सिवाय इस बात के कि अब ये मेरा घर नहीं है। तभी रूही यहाँ पर प्रिशा को रुद्राक्ष के कमरे में ले जाती है। रुद्राक्ष यहाँ पर प्रिशा से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे कमरे में। रूही उससे कहती है कि मैं यहाँ मम्मा को लाई हूँ, आप मम्मा पर नाराज़ मत हो। प्रिशा रूही को वहाँ से भेज देती है और फिर रुद्राक्ष और प्रिशा की बातें होती हैं। प्रिशा रुद्राक्ष से कहती है कि तुमने मेरे सारे पिक्चर्स को कमरे से हटा क्यों दिया। रुद्राक्ष कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जब भी सोचता था या उन्हें देखता था तो मुझे याद आता था तुम्हारा धोखा, इसीलिए, और तुम मुझसे अब क्वेश्चन करने वाली कोई नहीं हो। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा, लेकिन मैं अब तुम्हें प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें नफ़रत के लिए याद रखूँगा और इसीलिए रीज़न है तुम्हारे फ़ोटोज़ को हटाने का। आगे प्रिशा से वो कहता है कि अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, ना मेरी लाइफ में ना मेरे कमरे में। और वो प्रिशा को धक्के मार करके बाहर निकाल देता है और वो वहाँ से रोते रोते चली जाती है। शारदा सब कुछ देखती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। रुद्राक्ष सोचता है कि पता नहीं मैं प्रिशा को जब भी हर्ट करता हूँ उल्टा दर्द मुझे क्यों होता है। शारदा यहाँ पर सारांश को रोकती है प्रिशा से मिलने के लिए और प्रिशा से कहती है कि तुम अपने आंसू मत छुपाओ बेटा, तुम रो लो। प्रिशा उससे कहती है रुद्राक्ष मुझे कैसे हेट कर सकता है माँ। शारदा तभी उसे कहती है कि रुद्राक्ष तुम्हें कभी भी नफरत नहीं कर सकता। वो प्रिशा को रुद्र के कमरे में ले जाती है और पर्दे हटाती है और प्रिशा अपनी सारी तस्वीरों को देख करके स्माइल करती है और कहती है कि ये कमरा तो अभी भी मेरी सारी तस्वीरों से ही भरा हुआ है। तभी वो रोने लगती है। प्रिशा रुद्राक्ष के बारे में बात करते हुए इमोशनल तो होती ही है। तभी शारदा उससे कहती है कि रुद्राक्ष तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो तुम्हें कभी भी नहीं भुला सकता। तभी रुद्राक्ष बाहर आ जाता है वॉशरूम से नहा करके और वो कहता है कि तुम यहाँ पर वापस क्यों आ गई हो। तभी प्रिशा कहती है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, और वो पर्दा हटा करके अपनी सारी तस्वीरें दिखाती है। तभी रुद्राक्ष कहता है मैंने झूठ नहीं बोला, मेरी प्रिशा 5 साल पहले मर चुकी थी और मैं तुम्हारी कोई प्रिया को नहीं जानता, और वो बाहर भेज देता है उसे। वैजंती यहाँ पर प्रिशा से कहती है कि 7 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वो इन्फॉर्म करती है कोर्ट की हियरिंग के बारे में और वहाँ से चली जाती है। सारांश ये सब कुछ सुन लेता है और वो प्रिशा को जाकर के सारा सच बता देता है। यही आ जाएगा एपिसोड में ट्विस्ट कि जब वैजंती के बारे में सब कुछ प्रिशा को पता चल जाएगा। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर प्रिशा कैसे रिएक्ट करती है वैजंती के इस प्लान में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।